This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. And in today's session, I am discussing something very, very important where I think that this is the point when you hold the key of your car and you try to switch on. अगर आपने कभी गाड़ी जिंदगी में चलाई हो तो हम दरवाजा खोलते हैं, जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप किया मुझे, फिर आप गाड़ी को चारों तरफ से देखते हैं, है भाई, कपड़ा वपड़ा मारते हैं, फिर आप गाड़ी में बैठते हैं पैसे देकर। ठीक है, अब आपने गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया है, आप अपने लैंग्वेज का सफर शुरू करने जा रहे हैं। यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये आपने चाबी लगाई और पहला सेल्फ दिया, और वो वहीं से आपकी लैंग्वेज गाड़ी जो है स्टार्ट होना शुरू होती है। कुछ लोगों की बैटरी कमजोर होती है, बैटरी में ताकत नहीं है, उस सेल्फ पे सेल्फ मारे जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देखें, अगर आपकी बैटरी नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी बैटरी पुरानी है तो हो सकता है, सर्दियां हैं, गाड़ी ठंडी हो जाती है, जंग लग जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपने पहले सेल्फ में अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो परेशान नहीं होना। मैकेनिक आपके पास है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक सेल्फ पे नहीं, दूसरे सेल्फ पे नहीं, तीसरे सेल्फ पे नहीं, चौथे पे स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी नहीं हुई तो हम बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है ना, वरना किसी दूसरी बैटरी के साथ गाड़ी को फिलहाल धक्का लगा देंगे, टो करवा लेंगे। एक दफा बैटरी में जान आ गई तो फिर गाड़ी चल पड़ेगी। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये वर्ब ऐसा ही है कि आपने गाड़ी के अंदर बस समझ ले सेल्फ लगा रहे हैं। आज आप अब देखते हैं किसकी गाड़ी स्टार्ट होती है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब के बारे में आज पहली बात आपके सामने आ रही है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट। इट टेल्स अस अबाउट टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, और ये हमें सिचुएशन के बारे में भी बताता है। अगर आप पहली फॉर्मेशन देखें, आपकी स्क्रीन पर पहली फॉर्मेशन आ रही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और से देखें, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब ये आपकी जिंदगी की पहली फॉर्मेशन है, और ये सबसे आसान फॉर्मेशन है। लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, जी भाई मैं जीरो से ही पढ़ाता हूं। ये जीरो है, इससे पहले कुछ नहीं है। ए बी सी डी है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बलून है, फिर वर्ड मेकिंग है, वर्ड बिल्डिंग है। तो बेटा फिर जाओ, पहले मैट्रिक कर लो, है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो भाई ये बात आपको समझ आनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये आपका पहला सेंटेंस है। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में तीन चीजें नजर आती हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा, आपके जहन में सबसे पहली बात कौन सी आ रही है? ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। सबसे पहली बात जो जहन में आ रही है, बताइए वो क्या है? प्रेजेंट और पास्ट, या फिर आपको जहन में कोई और सी बात आ रही है? प्रेजेंट। प्रेजेंट और पास्ट, मेरे जहन में भी यही बात आती है जब भी मैं ये कहता हूं कि सेंटेंस के अंदर जो पहला वर्ब होता है या जो वर्ब होता है वो टाइम की बात करता है। लेकिन जब मैं नीचे दो सेंटेंसेस को देखता हूं, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, ही इज एट होम,
ही वॉज एट होम, दोबारा प्रेजेंट और पास्ट। और जब मैं ऊपर वाले दो सेंटेंसेस और नीचे वाले दो सेंटेंसेस को देखता हूं तो मेरे जहन में जो बात सबसे पहले आ रही है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक्शन और स्टेट है। और दूसरी पहली बात टाइम, एक्शन, स्टेट, टाइम, तीनों की बातें मुझे करता हुआ ये वर्ब नजर आ रहा है। ही हैज अ कार, ही हैड अ कार। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल का मेरा जो सेशन है 3 से 4 में वो स्टेट वर्ब्स के ऊपर ही होगा। स्टेट वर्ब्स का रिवीजन सेशन भी है और कुछ स्टूडेंट्स का अपना रेगुलर सेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ही अब आपकी जिंदगी में कदम रख रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक सेंटेंस को जब भी हम फॉर्म करते हैं तो उसमें दो वर्ब्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, they help us to make negative and question. They help us to make negative and question. They are meaningless, but they make your sentence meaningful. There are 3 auxiliary verbs. हमेशा याद रखिए, पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं there are 3 auxiliary verbs: do, be और have. कितने auxiliary verbs है हमारे पास? पढ़े लिखे लोग बताइए। 3. 3 Do, auxiliary, have. do, 3. be और have। और हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक डिफरेंट फॉर्म लेता है। डू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बी के बाद हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। याद करें, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब डू के बच्चे डू, डज, डिड। अब डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, हमेशा डू, डज और डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। First form. जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो पहले वर्ब की जिम्मेदारी होती है टाइम। पहले वर्ब की जिम्मेदारी होती है टाइम, ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी है टाइम। और जो दूसरा वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब, उसकी जिम्मेदारी होती है एक्शन या फिर स्टेट। को डिस्क्राइब करेगा या स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। और एक्शन 4 तरह के होते हैं: सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बचपन की बातें याद आ रही होगी। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब पहला वर्ब टाइम की बात करेगा, दूसरा वर्ब सिचुएशन की बात करेगा। सिचुएशन को से मुराद सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। डू, डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये कौन सी सिचुएशन को जाहिर कर रही है? हमेशा सिंपल। प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म Present को. हमेशा सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है। ये बात लिख लो, बल्कि लिखा हुआ है, जहन में बिठा लो। जब भी जिंदगी में तुम्हारे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी दैट विल डिस्क्राइब अ सिंपल सिचुएशन। आ गई बात समझ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. was verb plus verb ing. B is MR for present, was verb for past, और फ्यूचर लगाओगे तो will आ For जाएगा, past. will be for future। is MR present, was verb past। और ये verb ing क्यों पैदा हुई? verb ing जिंदगी में क्यों आई हमारे? ताकि हम प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात कर सकें। तमाम स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस और सिंपल सिचुएशन में वो बहुत अच्छे से जानते हैं ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सिंपल। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव Progressive. की मुराद कोई काम जो चल रहा हो, कोई काम जो चल रहा था, कोई काम जो चल रहा होगा। अब प्रोग्रेसिव 3 तरह के हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर।
समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब आइए परफेक्ट में। परफेक्ट में बचपन रोज अव्वल से याद करते हुए आ रहे हैं, परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। देखो, अगर मैट्रिक किया है ना, अगर मैट्रिक कर लिया है तो मैट्रिक के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए कि भाई परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये तो परफेक्ट सिचुएशन है, लेकिन अब प्रेजेंट की बात कौन करेगा? हैव और हैज। और पास्ट की बात कौन करेगा? हैड। हेड। प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में सेकंड फॉर्म। अस्तगफिरुल्लाह, सेकंड फॉर्म कहां से आ गई? प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट में हैड। प्रेजेंट में हैव और हैज, पास्ट के अंदर हैड। ये प्रेजेंट में जब हैव और हैज लगाया तो उसके बाद आप देखिए थर्ड फॉर्म, परफेक्ट सिचुएशन, सर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। सर सिंपल की जो पास्ट होगा उसमें लगेगा ना सेकंड फॉर्म? वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में था ना जो ऊपर आ गया। ये सिर्फ एक वाहिद सिचुएशन यहाँ पर है जहां सेकंड फॉर्म आती है और एसओएस फॉर्म आती है। जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए। रोट और राइट्स अफर्मेटिव में आती है, दोनों फॉर्म ही अफर्मेटिव में मिलेगी। नेगेटिव के अंदर इन फॉर्म्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप देख लें, मैंने कहीं पर सेकंड फॉर्म या लिखी है या एसओएस फॉर्म? हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमारे पास थर्ड फॉर्म आ रही है, हमारे पास वर्ब आईएनजी आ रही है। फिर तीसरी सिचुएशन आपके, चौथी सिचुएशन आपके पास जो बन रही है वो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब देखो जरा गौर से सुनना, मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव पैदा कैसे हुआ? ये कोई नया टेंस नहीं है, पूरा एक ही टेंस को दोबारा से हमने क्रिएट किया है। हमने प्रोग्रेसिव, ऊपर देखो प्रोग्रेसिव में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब आईएनजी। फोर्थ फॉर्म। वर्ब आईएनजी। ये फोर्थ फॉर्म को जबान से डिलीट कर दो, बोलो वर्ब आईएनजी। और अच्छा स्टैंडर्ड वर्ब लिंक आना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सर रिपीट। पार्टिसिपल। वर्ब आईएनजी को और प्रेजेंट अच्छी पार्टिसिपल। जबान में बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये फोर्थ फॉर्म स्कूल का हमारा लोकल स्टैंडर्ड है। वर्ब आईएनजी या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब आईएनजी आ गई। ये वर्ब आईएनजी किस सिचुएशन में आती है? सिंपल या परफेक्ट? सर सिंपल। दोनों में परफेक्ट। मैं नसें काट लूंगा। वर्ब प्रोग्रेसिव आईएनजी में। कौन से प्रोग्रेसिव में सिचुएशन में आएगी आती ना? है? सिंपल या प्रोग्रेसिव में परफेक्ट? आती। प्रोग्रेसिव में आएगी सर। ये चीज प्रोग्रेसिव। आप ऑप्शन ही गलत दे रहे हैं। तो भाई अकल अल्लाह ने दी है आपको, ठीक है ना, आप इस्तेमाल कीजिए। लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वर्ब आईएनजी एम हमेशा आर प्रोग्रेसिव में आती है, मान लिया मैंने। वॉज देयर। अब जरा अपनी आज की नॉलेज को थोड़ा सा इस्तेमाल करो। बताओ वर्ब आईएनजी से पहले बुनियादी तौर पर, उससे पहले लाजमी तौर पर क्या आता है? वर्ब आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नाम बता फर्स्ट फॉर्म। दीजिए। बी इज एम आर वॉज वर्ब। बी आता है, ये सुनने के लिए कान तरस गए थे। वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सिचुएशन है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बताइए परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। अब मसला ये है कि परफेक्ट में आएगी थर्ड फॉर्म और वर्ब आईएनजी से पहले आएगा बी। तो हम बी के दरवाजे पे गए, खटखटाया, हमने कहा चलो बी परफेक्ट बुला रहा है। उसने कहा सॉरी, मैं परफेक्ट में नहीं जा सकता, मेरे बड़े भाई को ले जाओ, ऊपर रहता है मुझसे। तो हम किसको लेकर आ गए? बीन। बीन को। बीन को। बी की थर्ड फॉर्म किया है? बीन। बीन बीन। का बड़ा भाई जो कह रहा हूं, बी का बड़े भाई से मुराद बी की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। अब ये बन गई सिचुएशन परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बीन को देखकर परफेक्ट कह रहा हूं और वर्ब आईएनजी को प्रोग्रेसिव। देखकर प्रोग्रेसिव। सिचुएशन बन गई। अब टाइम के ऊपर आ जाओ। अभी बताना, तमाम स्टूडेंट गौर से सुनिए। अब मुझे बताइए, मैं परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाऊं कि बाद प्रेजेंट की हो जाए? थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगाते हैं कि बाद प्रेजेंट? हैव हैज हैड। हैव और हैज। हैड क्यों कहा? हैव
हैव Have. और has। और पास्ट Have. में बन बता गया तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट ओ प्रोग्रेस। या प्रेजेंट परफेक्ट अगर yes मैं पास्ट की बात करूंगा तो क्या लगाऊंगा? Had. then had हैड। अब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, तमाम स्टूडेंट्स आंखें बंद कर लीजिए और माइक भी बंद कर लीजिए। सर क्यों भाई? सर आप आंखें तो बंद कीजिए। तमाम स्टूडेंट्स 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। देखो ये एक मेडिटेशन है। जब किसी चीज को जहन में बिठाना हो तो 3 गहरी सांसें ले लो और उस चीज को तसव्वुर करो जो तुम चीज को अपने जहन में बिठाना चाह रहे हो। यकीन करो अगर ये बातें जहन में बैठ गई तो तुम्हारी पहले ही सेल्फ के ऊपर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देख लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन है, यही आपका ट्रैक है जिस ट्रैक को मैं बनाने की कोशिश करता हूं शुरू के सेशंस में। अगर ये ट्रैक बन गया तो गाड़ी चलेगी, अगर ये ट्रैक नहीं बनेगा तो जबान नहीं खुलेगी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं डू यू अंडरस्टैंड, डू यू स्पीक इन इंग्लिश, ये प्रेजेंट है, इसको पास्ट करेंगे तो सिर्फ डू की जगह पर क्या लग जाएगा? did डिड यू स्पीक इन इंग्लिश? आर यू गोइंग, पास्ट के लिए क्या लगा were दूंगा? you going Were you Where are you going? going? Where are you going? Have you completed? Have had you? you Had you Had you? completed? अब इसमें देखो जो पहला वर्ब है वो तुम्हें टाइम के बारे में बता रहा है, वो तुम्हें टाइम के बारे में बता रहा है। अब एक सेंटेंस से आओ खेलते हैं। तो देखिए ना तमाम स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर तवज्जो, एक सेंटेंस आपके पास आ रहा है। ही, कंप्यूटर से लिखिए, अरे लिखिए ना, नाराज क्यों हो जाते हैं? तो हमारा कंप्यूटर नाराज हो जाता है हमसे। ही राइट्स, ही राइट्स, आसान सा सेंटेंस लिखा है। मैं इसको पास्ट में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ही he रोट। wrote अच्छा, अगर मैं इसको प्रोग्रेसिव में ले जाऊं? He is writing. is writing अच्छा, अब इसको अगर मैं पास्ट में ले जाऊं? He was writing. ही वॉज राइटिंग। अगर मैं इसको परफेक्ट में ले जाऊं? He has written. written। अगर यही पास्ट में चला जाए? he had written. ही हैड रिटन। आपको ये मैकेनिज्म समझ आ गया कि प्रेजेंट से पास्ट में कैसे जाया जाता है। अगर ये सिस्टम आपका एक्टिव हो गया है तो मुबारक हो आप लोगों को। अच्छा, अगर यहां पर मैं आपसे कहूं कि ही राइट्स है, इसका क्वेश्चन बनाओ। does he Does write he write? does he write S नहीं आएगा. डज ही राइट? he write अगर मैं कहूं ही रोट का क्वेश्चन बनाओ। did he write He wrote. did he write हाँ. डू और डज और Did डिड he के write? बाद कौन सी फॉर्म आती है? first form First form. गलती से जबान पर आ जाती है, लेकिन डिड ही रोट। इसका क्वेश्चन बनाओ, हलवा। is he writing क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है was he वहां। writing has he ये written had he written ये चीज सर, ये था was हलवा। he writing Was he writing? was he writing Was he writing? was he writing माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मैं नहीं चाहता had कि he written हैड ही रिटन। had he written अच्छा सर चलो, आपने वो ही नहीं डाला was के बाद कहाँ पर बेटा? सर ये ऊपर सर ही was writing fifth line. इधर कहाँ बेटा? बस सही सर. जी सर लिखा लगा दिया अब आपने लिखा होता है बेटा, कैसी बातें कर रही हैं आप? सर अभी लिखा है. आपकी स्पीड स्लो आ रही है बेटा। चले, अच्छा अब असाइनमेंट नोट कीजिए। अगर आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो ये असाइनमेंट आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
कल का सूरज निकलने से पहले, बल्कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले ये 1 से लेकर 18 और ये 31 तक स्क्रीनशॉट लें। पहला स्क्रीनशॉट एक सेकंड ले सर। लिया, यस सर। ले लिया। इतनी देर नहीं होती है, मतलब बनाना नहीं पड़ता स्क्रीनशॉट। डन सर। सर ले अच्छा, लिया। सर। उसके बाद ये हो गया दूसरा स्क्रीनशॉट। ये आपको यस सर। बनाना है। इसमें क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं राइट लगाऊं, रिटर्न लगाऊं, राइटिंग लगाऊं, रोट लगाऊं, राइट्स लगाऊं। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से आप पहचानेंगे, इत्मीनान से कीजिएगा। जी। कर यस लेंगे, सर। खुद से करेंगे ना तो मजा आएगा। ठीक है ना? यस सर। चले। यस सर। उसके बाद एक असाइनमेंट और नोट कीजिए। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट के 3 ये दिए जुमले। आपको एक Yes, sir. सेंटेंस दे रहा हूं, दे राइट लेटर्स लिखा हुआ है, दे Yes, sir. राइट लेटर्स। sir. इसी को प्रेजेंट के 3 स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। दे राइट लेटर्स, sir. इसका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन। दे राइट लेटर्स, इसको प्रोग्रेसिव में, इसको परफेक्ट में, इसी को परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, और इसी को पास्ट में, इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव में, इसी को पास्ट परफेक्ट में, इसी को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। ये अगर आपने कर लिया, बना लिया, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। सर लिख के दिखाने हैं क्या आपको वॉइस में? जी, send आप करने हैं? लिखकर मोबाइल पे टाइप करके मुझे मेरे नंबर पे, जिस पे आप लोग असाइनमेंट्स हमेशा से भेजते आए, जी जी। 03170296 कल का सूरज निकलने से पहले भेज दीजिएगा। सर वो आपने कहा था कि आप वो ईमेल ऐड करेंगे, आपने वो वो ईमेल मैं कर दूंगा, ऐड करी टेंशन सर? नॉट। जी। 03170296 के ऊपर असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। चलिए, पार्टी अभी खत्म नहीं सर हुई है। पेपर पे लिख के वो उससे पिक्चर जी जी, सेंड कर सकते पेपर हैं? पे लिखे, तस्वीर खींचे, भेज दे, आई डोंट माइंड। चलें। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, जाना नहीं। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए। रोजाना लेक्चर आकर चुपके चुपके देख के चली जाती हैं आप, बहुत बुरी बात है। आइए आगे चलते हैं। बेटा गौर से देखें अपनी स्क्रीन को, गौर से देखें। आपको जो 2 फॉर्मेशन, अब बोलना नहीं, अब सुनना है। जो 2 फॉर्मेशंस आपको नजर आ रही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ये 2 फॉर्मेशंस टेंसेस की है, जो आप लोगों की रोजे अव्वल से आपने बस यही पढ़ा है। इसके बाद आपकी दुनिया अंग्रेजी में खत्म हो जाती है, ढेर हो जाती है अंग्रेजी यहीं पर आकर टेंसेस पर। एक स्टेप आगे ले लीजिए, फॉर्मेशन नंबर 3 और 4 को देखिए। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। सर ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? आपकी स्क्रीन पर है, शाहरुख खान, सलमान खान, देखें, प्रियंका। नहीं सर, मॉडल्स नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओ आई सी। शुड, ought to, must, may, might, can, could, will, shall, would, खत्म। ये है मॉडल वर्ब्स। ये 4 फॉर्मेशंस में, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 4 फॉर्मेशंस अंग्रेजी की है बस। इसके बाद जिंदगी में कुछ नया नहीं आएगा। ये 4 फॉर्मेशंस जहन में बिठा लो अगर, तो कुछ भी नया नहीं आने वाला। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक आता है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। भाई कंडीशनल सेंटेंसेस में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो वही प्रेजेंट सिंपल और आपने आगे फ्यूचर सिंपल लगा दिया। उसके बाद एक फॉर्मेशन और आती है, इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने टेंसेस और मॉडल्स को मिला दिया। यानी कि जो तीसरा टॉपिक आपका होता है टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स, तीसरा टॉपिक, उसमें कुछ भी आप नया नहीं पढ़ते। यही फॉर्मेशंस होती है जो काम आती है। कंडीशनल से और आगे चलो, पैसिव। भाई पैसिव, ये तुम जो पढ़ रहे हो ये एक्टिव है, इसी का तुम पैसिव कर दोगे। तुम्हें एक्टिव आता है तो तुम पैसिव कर सकते हो। फिर आगे चलो, नरेशन। नरेशन में क्या करते हो?
प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल, विल को वुड, कैन को कुड, यानी कि असल तो बेसिक तो यही है, यही 4 फॉर्मेशन है। इन 4 फॉर्मेशंस को समझ लो, दिमाग में बिठा लो, तो जिंदगी आसान है। 3 फॉर्मेशन और अपने दिमाग में बिठाओ, देखो तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। मॉडल वर्ब्स तुमने देख लिए, क्या क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तवज्जो के साथ सुनो, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आज के ही सेशन में ताजा ताजा पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिचुएशन की बात करती है, तो ये बात समझ आ जाती है। फिर सर ने आपको प्रोग्रेसिव सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करवाया। प्रोग्रेसिव के अंदर हमेशा वर्ब आईएनजी आता है, ये बात सर ने आज सिखाई। और वर्ब आईएनजी से पहले आप हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, बताइए। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा क्या आता है, हमेशा 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 बी बी। बी वर्ब आई, देख लो आ रहा है। बी सच की बात आज भी सच हो गई, पहले भी सच हुई है, आज भी बताया था, फिर सच हो गई। ये बुनियादी बात, ये वर्ब आईएनजी जब मेन वर्ब के एतबार से आएगा तो उससे पहले भी आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। बोलकर माइक बंद कर। ये रिपीट कीजिएगा, ये सेकंड आपने बताया मॉडल वर्ब प्लस बी वाला, ये रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आई। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, बी प्लस वर्ब आईएनजी। बी आपका क्या है, याद करें। अगर याद नहीं आ रहा तो ये आंखें खोलिए, देखिए, मुझे पहचानिए। मैं हूं कौन, मैं हूं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन हूं मैं, ऑक्सिलरी वर्ब। बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये आपका मेन वर्ब है। यहां पर मॉडल वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब। और मेन वर्ब आपका क्या कर रहा है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आपके पास थर्ड फॉर्म आ रही है। आप सब जानते हैं थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है, परफेक्ट। और थर्ड फॉर्म से पहले रूल्स के एतबार से हमेशा क्या आता है, हैज। आ गई बात समझ। बहुत तवज्जो के साथ बातों को सुनिएगा, इधर उधर की तवज्जो मत कीजिएगा वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये 3 फॉर्मेशन क्या आपको 3 सिचुएशंस की बात करती हुई नजर आ रही है, क्या ये 3 फॉर्मेशंस आपको 3 सिचुएशंस की बातें करती हुई नजर आ रही है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। तो एक बच्चे का सवाल उठता है, सर जिस तरह से हम टेंसेस के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, क्या मॉडल वर्ब्स में भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस होती है? तो जवाब है बिल्कुल होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। लेकिन सर जी, सर मेरा क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है, अभी इस बच्चे का एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, इसका सवाल खत्म हो गया। जो आपका सवाल है आप दिमाग में सोचे, मेरे तक पहुंच जाएगा। आज आप देखें बाबा जी के कारनामे, सोचना शुरू कर दें। आपका जो सवाल है 30 सेकंड तक सोचें, सोचती रहे। आपका सवाल मेरे तक ट्रांसफर हो गया है। सर मेरा सवाल ये है, जिस तरह से हम टेंसेस के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करते हैं, ये जो 3 फॉर्मेशंस आपने लिखी हैं, इनमें से प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है और फ्यूचर कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रही है? हमें ये तो समझ आ गया, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, क्योंकि आपने मेन वर्ब को देख लिया। टेंसेस के अंदर हम क्या देखते थे, ऑक्सिलरी वर्ब। टेंसेस में क्या देखते थे, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो ताजा ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बताते थे, क्या बताते थे, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट। लेकिन सर जी, अब तो आपने यहाँ पर डू और डस को तो आपने पाबंदी लगा दी, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। और सर आपने बी को
और हैव को बंद कर दिया, और आपने कहा है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मतलब हम बी को तब्दील नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आप बी को चेंज नहीं कर सकते, आप इसे एमआर नहीं लगा सकते, आप वॉज वर्ड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हैव आएगा। कभी भी ये हैज नहीं हो सकता, कभी भी ये हैड नहीं हो सकता। हाय अल्लाह। तो सर यही, अब यही सवाल है मेरा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कैसे करेंगे। ये इस बच्चे का सवाल हो गया। बेटा अब आप पूछिए अपना सवाल, जो एक बच्ची सवाल पूछ रही थी। ये सर बस यही सवाल था। यही पूछ रही थी कि मतलब यहाँ पर यस सर कि यहाँ पर बी आया तो हम मतलब कैन के साथ भी यहाँ पर लगाएंगे और शुड के साथ भी लगा सकते हैं। सवाल यही था जो मैंने अभी सवाल इस बच्चे ने किया कि टाइम की बात कैसे जी सर। करेंगे, प्रेजेंट की बात कैसे करें, पास्ट की बात कैसे करें, फ्यूचर की बात कैसे करें। कितने लोगों के जहनों में ये सवाल उठा था? ईमानदारी से हाथ उठाइए कि सर मॉडल वर्ब्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का फैसला कैसे करते हैं। सिचुएशंस तो समझ आ रही है, लेकिन टाइम का हमें नहीं पता चल रहा। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत शुक्रिया, आप लोग सोचा करें, आपकी सोच हम तक पहुंच जाती है। माइंड रीडिंग एग्जिस्ट करती है, दिल के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मैं जानता हूं। और जब मैं फिजिकल क्लासेस लेता था ना, तो मैं बच्चों से कहता था, बेटा सोच समझ के सोचना जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो मैं सोच सकता हूं। और ये हकीकत है कि टीचर इज अ गुड माइंड रीडर, वेदर इन ऑनलाइन क्लास, वेदर इन ऑफलाइन फेस टू फेस क्लास। आप सोचे, आपकी सोच मेरे तक पहुंच जाएगी। मॉडल वर्ब, अब आपके पास की तीन फॉर्मेशन है। मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट की बात है, फिर खत्म, छुट्टी। बेटा ये जो पहली फॉर्मेशन है, इसके बारे में अपने पास लिखें कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है आमतौर से, जनरली। जनरली जनरली का मतलब आमतौर से। लेकिन यही फॉर्मेशन, यानी मॉडल के बाद मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, तो ये पास्ट की बात भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए सिर्फ ऐसा जब होता है जब ये दो मॉडल्स आपके पास आते हैं, कुड और वुड। मैं आपको मिसाल भी दे देता हूं। when I was a child, I could sleep a lot। इस जुमले का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सो सकता था। ये बात कर रहा है मेरी पास्ट एबिलिटी की। When I was a child, I could sleep a lot। मैं could भी लगा सकता हूं, मैं would लगाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा मैं बहुत सोया करता था। could लगाऊंगा तो ये पास्ट एबिलिटी की बात करेगा, मैं सो सकता था, और बकायदा मैं सोता भी था। मम्मा उठाती रहती थी, उठ जा बेटा, कब तक सोता रहेगा, सोता ही रहता है। और अब कहती है, देखो दिन भर काम करता रहता है, सुबह से बैठा है, सोता ही नहीं है लड़का को। मैंने, मम्मा सो लिए जितना सोना था, अब तो एक ही दफा सोएंगे मम्मा। ऐसी बातें करता है बेटा। When I was a child, I could sleep a lot, I would sleep a lot। आ गई बात समझ? सिर्फ ये दो मॉडल्स हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बात समझिएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर कुड और वुड को के साथ इसको पास्ट कर दिया है। तो जरा ये जुमला देखिएगा, क्या ये पास्ट है? कुड आई कम इन? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब ऐसा नहीं है कि ये मॉडल अब पास्ट की बात ही करेगा। ये एक सिचुएशन है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि दो मॉडल, पास्ट एबिलिटी की जब हम बात करते हैं या पास्ट रिपीटेड एक्शन, तो ये मॉडल, ये फॉर्मेशन पास्ट की बात कर सकती है, ये इसके अंदर सलाहियत है। लेकिन जनरली जितने जुमले आप बनाएंगे, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों वक्त की बात करेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास ये ऐड कर लीजिएगा। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब सही आएगा। ठीक है बेटा?
जी एक्सक्यूज मी आप सर। जी बेटा सर बोले। जैसे आपने ये सेंटेंस बनाया व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो आपने इसमें पहले जो है वो पास्ट शो किया है, ये तो लाजमी उसके है। बाद आपने कुड एंड वुड का यूज जी किया है। ये अगर हम लाजमी है। पास्ट शो नहीं करेंगे उसके बिना भी हम कुड एंड वुड यूज कर सकते नहीं हैं? फिर कुड तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, वुड नहीं कर पाऊंगा। मतलब सिर्फ इस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं? जी ये कुछ इसकी शराइत है, शराइत और जवाबित लागू है। ये व्हेन आई वाज अ चाइल्ड मुझे लगाना था। सर प्लीज, जी सर। हाँ सर प्लीज रिपीट कर दे, मेरा वाईफाई रुक गया था, मेरी क्लास मिस हो गई है हाफ। अच्छा, ये रिपीट सेशन आपको 7 बजे दोबारा लाइव टेलीकास्ट होगा, और उसके बाद ये रिकॉर्डेड आपको फॉरवर्ड भी हो जाएगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, सर तो कुछ यही और होगा एग्जांपल्स सर? दे अब रिगार्डिंग गुड और मैं वुड ये के कह रहा हिसाब हूँ से। मैं ये कह रहा हूँ व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड स्लीप अलॉट। तो एक बच्ची ने सवाल किया कि ये जो आपने सेंटेंस लगाया है कि ये लगाना लाजमी है, ये लगाऊंगा तो उससे आगे वाले सेंटेंस पे शेडो पड़ेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। ये मॉडल्स के रूल्स हैं कि आपको एक टेंस का सेंटेंस लगाना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये पास्ट है। क्योंकि अगर आप देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, कुड आई कम इन, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में चला गया। पास्ट के लिए मुझे लाजमी तौर पर एक सपोर्ट लेनी पड़ेगी। मैं अगर सिर्फ इतना कहूं, ये देखिए, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं आई की जगह पे ही लगा देता हूँ। ठीक है, ही। अब आप बताइए इस जुमले का मतलब। गुड स्पीक इंग्लिश में। सर आप वो इंग्लिश में बात कर सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। जब मैं बच्चा इंग्लिश था, रफ्तार के साथ बोल सकते हैं। इंग्लिश में अबे बच्चा तो बात वो चला गया, वो बच्चा प्रेजेंट और ऊपर है। फ्यूचर सिचुएशन की ही ही बात कर रहा है कि कुड ही कुड स्पीक स्पीक इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली। हाँ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हाँ, फ्लुएंटली। वो बोल अब सकता है देखो, वो अच्छे वो से। बोल यही सकता है इंग्लिश। जब भी मैंने कहा कि शराइत और जवाबित लागू है। आप जब तक इस सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे मतलब समझ नहीं आएगा। ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन ही वॉज इन लंदन। अब आपको समझ आ गया, ये सर पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो रवानी के साथ Past. इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं फॉर्मेशंस पढ़ा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी बात को वापस से सुनिए। आपके पास जो ये पहली फॉर्मेशन है, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखिए ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है, लेकिन दो मॉडल सर ने ऐसे बताए हैं कि अगर वो अपने बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे तो वो पास्ट की बात करेंगे। इतनी सी बात अगर दिमाग में रहेगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और किसी बात को समझने की जरूरत नहीं है। किस बात को समझना है कि अगर इन दो मॉडल्स के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट की बात कर सकते हैं। वो भी एक सिचुएशन कौन सी है, पास्ट एबिलिटी और पास्ट रिपीटेड एक्शन। ये बात तफसील से आएगी जब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। दूसरी फॉर्मेशन पे मैं स्विच कर रहा हूं। जब हम दूसरी फॉर्मेशन को देखते हैं तो याद रखें ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। प्रेजेंट फ्यूचर, नॉट मोर देन दिस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओनली। यह आसान हो गई बात। फिर जब आप तीसरी फॉर्मेशन को देखते हैं तो ये क्या बात करती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आइए आपसे खेलते हैं। तीसरी फॉर्मेशन, पहली फ्यूचर फॉर्मेशन की। पहली फॉर्मेशन खेलते हैं, फिर समझ आएगा, खुद ही आ जाएगा। मैंने लिखा शी शुड टेक क्लास। आपको पता है सर ने आपको ये बात याद करा दी है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर है। पहली वाली फॉर्मेशन है, शी शुड टेक क्लास, उसे क्लास लेनी चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। अगर मैं कहूं कि इसका पास्ट बनाओ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट इसका पास्ट ऐसे बना देते हैं। क्या इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्मेशन मैच हो रही है इससे? शुड के बाद कहीं पे भी मैंने आपको सेकंड फॉर्म लगाने की इजाजत दी है? नो सर। नहीं, यानी कि आपकी फॉर्मेशन गलत है। गलत हो गई ना?
यस सर। अच्छा, अब सर अब इसको मुझे पास्ट में लेकर जाना है, तो मैं क्या करूं? मैं शुड को अपनी जगह पर रहने दूंगा। मैंने फॉर्मेशन उठाई। अब ये फॉर्मेशन सही है? नो सर। सर नो सर, आपने बोला था हैज भी नहीं यूज कर कब? लेकिन सकते शी के साथ हमेशा। तो हैज लगता है ना बेटा। तो मॉडल वर्ब के साथ हैज भी यूज करेंगे। मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हैज नहीं ओके ओके आएगा। ओके। आप सही है? यस अब अगर यस सर। आपको शी शुड यस टेक सर। क्लास का पास्ट बनाना है, तो आज देख लें आपके दिमाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इंसर्ट कर दी है कि अगर आपको किसी मॉडल का पास्ट बनाना है, तो आप मॉडल वर्ब लगाइए, हैव लगाइए और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सभी अब बेटा अपना हैंड्स फ्री दराज से नया ऑर्डर कर दे, बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे कान फट जाएंगे। शी शुड टेक क्लास, शी शुड हैव टेकन क्लास, ये इसका प्रेजेंट और ये इसका पास्ट। तो यानी कि ये जो तीसरी फॉर्मेशन है, ये कौन से वक्त की बात करेगी? पास्ट। कौन से वक्त की बात करेगी? पास्ट। ये बात साबित कर दी है मैंने, प्रूफ करके हाँ दिखा सर। दिया। लेकिन सर, जी बेटा, सर वहां तो आपने परफेक्ट लिखा है। हाँ, वहां तो मैंने परफेक्ट लिखा है, लेकिन इसने कौन सी सिचुएशन की बात कर दी? पास्ट। और वो भी कौन सा? सिंपल। सिचुएशन कौन सी है? उसे क्लास लेनी चाहिए थी भाई। पास्ट सिंपल सिचुएशन है। अब ये परफेक्ट सिचुएशन की कैसे बात करेगी? आइए नीचे लिखे हुए 3 सेंटेंसेस को गौर से देखिए। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सर ये तो आपने तीनों एक जैसे ही लिखे जुमले। ये परफेक्ट सिचुएशन है। अब सवाल ये, कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? पहले वाला सेंटेंस बताएगा। शी इज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं है। शायद वो जा चुकी है। जा चुकी है। चुका चुकी के मानने वाले आप लोग फौरन समझ आ गया होगा। हाँ 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 हाँ, परफेक्ट। शी वॉज नॉट हियर, शायद वो घर जा चुकी थी जब तुम आए। मिल गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की मीनिंग इसी जुमले में। अगर तुम 7 बजे आओगी, शायद वो जा चुकी होगी। प्रेजेंट होगी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सर हमें और कैसे पता फ्यूचर चलता है ये परफेक्ट। प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपको हल्का सा क्लू दे देता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि सर ये परफेक्ट सिचुएशन में तीनों वक्त की बात कर सकती है। जी, हमें कैसे पता चलेगा? सिचुएशन आपको बताएगी। यानी कि सर मॉडल्स में हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मेशन है। जी, इसको याद कर लो। देखो, फॉर्मेशन याद करनी है तुम्हें, बाकी कुछ समझ आए ना आए टेंशन नॉट। मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ये 3 फॉर्मेशन जबानी याद हो गई? यस। क्या ये बात याद हो गई? ये यस सिंपल है, ये सर। प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है? यस सर। बस यस इतना सर। याद हो गया तो काफी है। और मैंने आपको एक बात बहुत आसानी से बता दी कि ये तीनों फॉर्मेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर सकती है, सिवाय बीच वाली को छोड़कर। सर के आखिरी सवाल पे छुट्टी। सर ये रिपीट कर। जो बीच वाली फॉर्मेशन है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये पास्ट की बात नहीं करती, ये हमेशा प्रेजेंट की रहती है। तो सर इसका पास्ट क्या हुआ? मतलब अगर लिखा हुआ इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, तो सर जी इसका पास्ट क्या होगा? तो सी ये भी बता दो जब इतनी बातें बताइए। हैं जी, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी लगा दूं डायरेक्ट? नहीं सर,
फिर पास्ट की बात कैसे करूं? वर्ब इससे पहले तो बी लगता है, तो अगर बी लगा दिया तो फिर वो उन उसमें और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। चलो बीन को बुला लो, लेकिन अब मॉडल वर्ब नाराज हो जाएगा। क्यों? मॉडल वर्ब के बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, हाय अल्लाह। फिर किसको बुलाए? आप किसको बुलाए कि मॉडल वर्ब नाराज ना हो? हैव। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, तो हैव को बुला लो। और बीन थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आता है? आज ही बताया है, थर्ड फॉर्म से पहले क्या आता है हमेशा? थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। नाम बता ऑक्सिलरी वर्ब जो दो, हैव आते हैं ना। बीन से हैव पहले हमेशा हम क्या हैव लगाते हैं? हैव। अभी आज सिखाया भी है, ये बन गई आपकी। और ये कौन सी सिचुएशन है भाई? ये है परफेक्ट प्रोग्रेस। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है भाई, तो ये आपकी चौथी और आखिरी फॉर्मेशन है। जो एक सवाल आपके जहन में शायद किसी के बच्चे के उठ रहा था कि ठीक है आपने बीच वाली फॉर्मेशन को तो कर दिया, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन अगर जुमला लिखा हुआ है, जरा देखिएगा, अगर जुमला लिखा हुआ है इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शायद इस वक्त बारिश हो रही है, इसको पास्ट करें, फॉर्मेशन को फॉलो करें। इट मे हैव बीन रेनिंग, इट मे हैव बीन रेनिंग yesterday। क्या मतलब? शायद कल बारिश हो रही थी। लेकिन सर जी, अगर यही जुमला परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मीनिंग देना चाहे, डोंट गो आउटसाइड। क्यों भाई, क्या हो गया? बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड, क्यों भाई? बहुत तेज बारिश हो इट्स रही है। शायद बहुत मे बी तेज रेनिंग। शायद बारिश हो रही है। फॉर एन आर, अरे बराबर वालों का नाला बह रहा है, तुम्हें बारिश की। इट मे हैव बीन रेनिंग। अब ये देखें, इसको यूं लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। क्यों? शायद बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इट मे मे बी हैव रेनिंग। बीन रेनिंग फॉर एन आवर, पहला सेंटेंस बता रहा है कि ये पास्ट है। अब यही सेंटेंस अगर मैं यूं कर दूं, आई वॉज शी वॉज एट होम, शी वॉज एट होम, जुमला यही है। इट मे हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर, शायद 1 घंटे से बारिश हो रही थी, पानी बहुत था इसलिए बेचारी आई नहीं। पहला सेंटेंस आपको बताता है वेदर इट्स प्रेजेंट और पास्ट। तो जब भी हम मॉडल वर्ब्स बाद में पढ़ाते हैं, पहले टेंसेस पे उबूर हासिल करें। जब टेंसेस आ जाएंगे तो ये जो सिचुएशंस है ये सब टेंसेस में जाते हैं जुमले। फिर आपको क्लियर होता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। यानी कि ये जो चौथी फॉर्मेशन है ये भी तीनों वक्त की बात करती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मॉडल्स की 4 फॉर्मेशंस मैंने आज पढ़ाई आपको, और ये चारों को एक को छोड़कर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करती है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी एक वाहिद आपकी फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। ठीक है, असाइनमेंट जरूर सॉल्व कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइव टेलीकास्ट दोबारा रिपीट करना चाहें तो 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।